मतलब शादी को मैं मान के चलूँ तो सफल नहीं रही हमारी। जो 4 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर आ गई सर। शुरुआत करी एक टेलर था तो मैंने डेली 100 रुपये कमाना है और मैंने वहाँ से शुरुआत करी कि मैंने बच्चों को पालना है। जब वो बेटी डांस करने लगी बहुत सारे सवाल उठे समाज में कि डांस कर रही है, क्योंकि गलत माना जाता था इस चीज़ को कि नहीं झुकना नहीं है, झुकना है तो भगवान के आगे, लोगों के आगे नहीं झुकना। स्वागत है आज के एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड डेडिकेटेड है वुमेन्स को। जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और हम आपके समक्ष एक ऐसी ही वुमेन को लेकर आए हैं जो कि समाज के लिए मिसाल है। कांता ठाकुर नाम है इनका और संघर्षों का दूसरा नाम भी कांता ठाकुर ही है। तो मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा मैम आपका अनंत ज्ञान न्यूज चैनल में। धन्यवाद सर। आपने जीवन में संघर्ष कर अपनी पहचान बनाई, बच्चे पढ़ाए और बड़े तरह के तौर देखे जीवन में। हम चाहते हैं उस पर बात की जाए आज के एपिसोड में। शुरुआत करेंगे, आप कठुआ से बिलोंग करते हैं, फिर चंबा है शादी होने के बाद और वहीं से आपका संघर्ष शुरू हुआ। तो संघर्षों के ऊपर थोड़ी सी बात की जाए मैम। जी सर, मेरा मायका कठुआ में है, जे.एंड.के में, और शादी हुई, चंबा आ गए और फिर उसके बाद संघर्ष ही संघर्ष रहा जीवन में। मैम अब खासकर मैं बात करूं, बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं जैसे हमने बात की। सबसे पहले तो शादी को लेकर, फिर बच्चों को पढ़ाने को लेकर हम चाहते हैं उस पर विस्तार से बात की जाए। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी सर, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी पहले। पढ़ाई भी इतनी मतलब पूरी नहीं हुई हमारी। फिर बच्चे आ गए और आपको पता बच्चे जब आते हैं दुनिया में तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ती है। और मतलब शादी को मैं मान के चलूँ तो सफल नहीं रही हमारी। ठीक है, वो छोड़ के चले गए, दूसरी शादी कर ली उन्होंने। फिर 4 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर आ गई सर। फिर आपने कौन कौन से काम किए बच्चों को पढ़ाने को लेकर, क्योंकि पिता का साया बड़ा इंपॉर्टेंट साया माना जाता है बच्चों की परवरिश को लेकर। मैम कौन कौन से दौर देखे, हम चाहते हैं उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं आप। जी सर, जब वो शादी करके चले गए, जो बैंक बैलेंस था, जो कुछ भी था वो सारा ले गए। तो हमें तो मतलब हमने ऐसे टाइम भी देखे हैं कि राशन तक लेना भी मुश्किल होता था। फिर मैंने शुरुआत करी, एक टेलर था, उनकी जो कमीज़ें वगैरह होती है, वो तुरपाई वगैरह करते हैं। मैंने वो रात को 1-1 बजे तक मैंने तब एक टारगेट बनाया, 5 रुपए एक कमीज़ के मिलते थे सर। और मैंने टारगेट बना के रखा था, मैंने डेली 100 रुपए कमाना है और मैंने वहाँ से शुरुआत करी कि मैंने बच्चों को पालना है और मैंने वो काम शुरू किया था सर। मैम क्या क्या मुश्किलें और सामने आई? 100 रुपये आपने कहा दिन का टारगेट बनाया कि इतना तो कमाना ही है। जब आपने कमाना शुरू किया, कई सारी चीज़ें होती हैं शुरुआती दौर में, काम की जो गति है वो काम पकड़ता है, धीरे धीरे काम आगे बढ़ता है। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं मैम। स्टार्टिंग में तो मैंने यही करा जो तुरपाई का काम था। उसके बाद जैसे वो कढ़ाई का होता है, बुनाई का होता है, मैंने वो सारी चीज़ें की। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चों को पढ़ाना था। अब आप देखो खर्चे आज है ना? तो मैंने उस कमाई से मैंने बच्चों को पढ़ाया है। बाकी मेरे पास कोई साधन नहीं था। फिर उसके बाद 100 खर्चे होते हैं इसके अलावा भी। बच्चे बड़े होते हैं तो ज़िम्मेदारी भी बढ़ती है और खर्चे भी बढ़ते हैं। और बच्चे चारों आपके अलग-अलग समय पे पैदा हुए हैं। फिर कैसे-कैसे उन खर्चों को लेके आपने आगे एडजस्ट किया? फिर जब वो बड़ी बेटी थी, तो जब वो थोड़ी-सी बड़ी हुई, तो एक बीएसएनएल ऑफ़िस में ऐसे प्राइवेट जॉब मिल गई उसको। तो मुझे लगा कि बेटी तो पता नहीं किस पोस्ट पे पहुँच गई, क्योंकि वो टाइम बहुत ही माड़ा था हमारे लिए। फिर थोड़ा-सा उसका सहारा हो गया, उसकी भी +2 से ज़्यादा पढ़ाई वो भी नहीं कर पाई बेचारी, घर के हालात ऐसे थे। और आप सोचो कि मायके में मैंने बड़ा एक बचपन बड़े उससे काटा। पापा मेरे टीचर थे, भैया मेरे पुलिस में थे और अच्छी फैमिली से थी और मुझे पता नहीं था कि बाद में मुझे ऐसा संघर्ष करना पड़ेगा। पर मैं बहुत खुश उस चीज़ को सोच के होती हूँ कि बच्चे कहीं गलत लाइन में नहीं गए सर, वो मुझे मान होता है बच्चों पे। मैम एक बेटी आपकी पूरे हिमाचल में चमकी है। डिफरेंट डिफरेंट जगह जहाँ शोज़ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ एंकरिंग करती है और हाल ही फिलहाल में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, हिमाचल की जो झांकी निकलती है रिपब्लिक डे पे, वहाँ पे भी नेतृत्व कर आई है। मैम कैसा महसूस होता है आपको? सर इसमें तो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी मीनू भैया, उमेश भैया, चिश्ती सर, क्योंकि इन लोगों ने मंच दिया था उस बेटी को। तो तब इतना ज़्यादा चंबा में होता नहीं था। जब वो बेटी डांस करने लगी, बहुत सारे सवाल उठे समाज में कि डांस कर रही है, क्योंकि गलत माना जाता था इस चीज़ को। पर मैं इन तीनों का नाम मैं इसलिए लिया कि इन लोगों ने बच्ची को टाइम दिया, स्टेज दी
और वहीं से शुरुआत करी और आज बच्ची हिमाचल का नाम रोशन कर रही है। इससे बड़ी तो मुझे नहीं लगता किसी माँ को और कोई खुशी होगी। बहुत अच्छा लगता है। मैं नाम लेना चाहूँगा रितिका ठाकुर जी का। अब ये हिमाचल में कोई छोटा-मोटा नाम नहीं, जाना-पहचाना नाम है। लेकिन मैम उसके बाद भी हम संघर्ष पे थोड़ा और बात करेंगे। बच्चों ने ज़िम्मेदारी कम उम्र में सँभाल ली। क्या कहा बच्चों ने अपनी माँ को जब स्ट्रगल करते देखा? बच्चों ने जब थोड़ी-सी ये 2 बेटियाँ बड़ी हुई तो रितिका सबसे ज़्यादा बोलती थी। इसने बोलना कि नहीं मम्मा अब आप थोड़ा रेस्ट करो, हम कर रहे हैं ये, तो आपने थोड़ा रेस्ट करना। मैं बोलती हूँ उन माँओं को मैं बोलना चाहूँगी सर कि बेटियों को हाँ, मजबूरी हमारी अलग बात थी सर, पर बच्चों को मौका भी मिलना चाहिए। जो बच्चों में एक कला होती है सर, मतलब कुछ माएँ होती हैं ना कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। पर बच्चों को मजबूरी चीज़ अलग है, पर जो उनका टैलेंट है ना, उसको दबाना नहीं है। उसको खुल के समाज के आगे लाना चाहिए। ये हर माँ को करना चाहिए सर ऐसा। संसाधन कम थे, सुविधाएँ कम थी, लेकिन अपने बच्चों के सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नहीं। सैल्यूट है मैम आपको। थैंक यू सर। हम जानना चाहेंगे मैम कई बार ऐसा होता है कि आदमी हिम्मत छोड़ देता है, टूट जाती है हिम्मत उसकी, जब ऐसा दौर देखता है जीवन में। जब 4 बच्चे आप देख-रेख कर रहे थे, बच्चों को पाल रहे थे, बड़ा कर रहे थे, कभी ऐसा दौर आया कि हे भगवान! कैसा दौर दिखा रहा है जीवन में, कौन-सी परीक्षा ले रहा है मेरी? सर मैं एक बात बताती हूँ आपको। एक टाइम ऐसा आया कि घर में ना तो सिलेंडर है, ना तो राशन है और मैं जेडके की आई हूँ, है ना? और एक था अंदर में कि नहीं झुकना नहीं है, झुकना है तो भगवान के आगे, लोगों के आगे नहीं झुकना। तो सर 3-4 दिन शायद हम भूखे रहे थे, राशन तक नहीं था घर में। तो तब भी हमने हाथ नहीं फैलाया, हमने सोचा कि नहीं, हम एक टाइम खाएँगे पर मेहनत करके खाएँगे। और जो बच्चों ने मेरी कंडीशन देखी और उसी कंडीशन की बच्चों ने मेरी लाज रखी और आज हम यहाँ पहुँचे। आज मैं बोलती हूँ कि नहीं संघर्ष से डरना नहीं है। मैं हर उस महिला को बताना चाहूँगी, क्या है संघर्ष? हम क्या करती हैं थोड़ा-सा पति कुछ बोल देता है, देवर-जेठ कुछ बोल देता है, घर में बवाल हो जाता है। हमने बवाल नहीं करना, हमने जीना है। हमने एक अपना स्टैंड रखना है कि हमने ये चीज़ करनी है। हमने मेहनत करी, आज बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आज तो मैं खुश हूँ सर, पर जब वो टाइम याद आता है तो आंसू आते हैं सर आँखों में। बड़ा संघर्ष किया है मैम बहुत आपने सर। और आप समाज में जो महिलाएँ हैं, जो छोटी-छोटी बातों पे रो पड़ती हैं, इनका ये कहना है, मैं तो नहीं कह रहा, उनके लिए आप मिसाल भी हैं। और मैम हम कहना चाहेंगे आज वो दौर जब याद आता है, ठीक है, याद आने का थोड़ा दर्द भी होता है, दुःख भी लगता है, बट आज आप बेहतर स्थिति में हैं, बच्चे आपके अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि नहीं ये सब कुछ छोड़-छाड़ के मैं कहीं चले जाऊँ? इंसान तंग हो जाता है एक समय पर, इन सारी चीज़ों को देखकर। उस दौरान, उस स्थिति को आपने कैसे सँभाला अपने जीवन में? सर अगर सुनने वाले विश्वास करेंगे तो मैं एक रियलिटी बताती हूँ। एक टाइम ऐसा आया कि मैं खुद भी ज़हर खा लेती हूँ और बच्चों को भी दे देती हूँ। फिर दिमाग में आया कि अगर सभी मर गए तब तो ठीक है, अगर बच्चे मर गए, मैं बच गई तब भी जीना मुश्किल है, अगर मैं मर गई, बच्चे बच गए तब भी मुश्किल है। और मानो मैं भगवान को मानती हूँ, सर मेरे घर में एक भलाई माता की फ़ोटो लगी थी बहुत बड़ी और उस दिन बच्चे दूसरे रूम में थे। सर जिस औरत ने फ्रिज का ठंडा पानी पिला के बच्चों को पाला है, आप कंडीशन समझ सकते हो उसकी। तो मैंने वो फ़ोटो ना ऐसे अपने सर के ऊपर इतनी ज़ोर से मारी और शीशी-शीशी हो गई पूरे कमरे में। मुझे आँच नहीं आई, मैंने बोला माता रानी या हमें मार या मुझे इज़्ज़त की रोटी दे, सर। और वो शायद उस माता रानी की ऐसी कृपा हुई, उसके बाद मेरे विचार भी चेंज हुए, नहीं तो ज़हर खाने की कंडीशन थी सर। पर उसके बाद मेरी जो सोच थी ना, वो बदली। पर मुझे लगता है कि शायद वो भलाई वाली ने बोला होगा, मैं हूँ साथ में, लगो आप। भलाई माता का आशीर्वाद सब पे बना रहे जी। और हम आत्महत्या को प्रमोट नहीं करना चाहते पर कई औरतें सुसाइड कमिट करती हैं चाहे वो फैमिली प्रेशर हो चाहे वो आसपास के सराउंडिंग का प्रेशर हो मैम इस चीज को लेकर खासकर जो आत्महत्या कमिट करने वाली बात है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे महिला को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस दौर से गुज़री हूँ, तो आज मुझे लगता है कि वो सोच मेरी बहुत ही गलत थी, है ना? आज सर मैं महिलाओं से मिलती हूँ, मेरी मतलब डेली का 8-10 औरतों से मेरी बात होती है। हर कोई अपनी कंडीशन मेरे साथ शेयर करता है। मैं उनको ये बताती हूँ कि आप छोटी-सी बात को लेके, है ना? ऐसा सोचती हूँ कि एक प्रॉब्लम बताऊँ मैं हमारे समाज की सबसे बड़ी क्या है? मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी, आज घर में सर थोड़ी-सी लड़ाई होती है ना? कुछ महिलाएँ क्या करती हैं एकदम कोर्ट में पहुँच जाती है, ठीक है? मैं उनको भी ये बताना चाहूँगी कि आप कोर्ट में जाने से पहले अपने घर की क्योंकि हिंदुस्तान में नारी को दुर्गा, काली का
ओहदा मिला है ना? तो जब हम महिलाएँ कहीं गलत स्टेप उठाती हैं, वो दुर्गा कहाँ जाती है, वो काली कहाँ जाती है। तो हमें नाम मिला है हिंदुस्तान में, हमें उसकी लाज रखनी है। अपनी फैमिली को कैसे स्टैंड करना है, उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। आजकल हमारे सिस्टम बने जैसे बोलते हैं कि महिलाओं के हक में कानून बने, मैं मानती हूँ। सर मैं बताऊँ आपको कि मैं कोर्ट में पहुँची नहीं अपना हक लेने के लिए, क्योंकि मुझ में हिम्मत थी, मैंने संघर्ष करना था। हम कोर्ट में जाते हैं, हमें जज साहब बताते हैं कि हमारा पति कौन है, तो बेटर है कि हम कोर्ट में लोगों को पता चले हमारा पति कौन है, तो हम खुद क्यों नहीं मेहनत करें? हमने डिपेंड नहीं होना है किसी पे, किसी भी रिश्ते पे नहीं होना है सर। खुद मेहनत करनी है, समाज में इज़्ज़त बनानी है और करके दिखाना है। मैं सारी महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी। आपके इस जज्बे को, आपकी सोच को अनंत ज्ञान सल्यूट करता है और इसीलिए आज हमारे आप समक्ष बैठे हैं। हम चाहते थे अपनी आप कहानी जनता के समक्ष रखें, क्योंकि ये आपने बड़ा परिश्रम किया है, स्ट्रगल देखा है, शुरू से स्ट्रगल देखा है जब से आपने घर गृहस्थी में पैर रखा है, और आज आप उन महिलाओं के लिए मिसाल हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो जीवन को एक बोझ समझने लग जाती हैं या थोड़ी-थोड़ी बातों से डर जाया करती हैं। मैम, जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? वैसे तो आपने बड़ी सारी चीज़ें कही, बट एक एक बिल्कुल एक जो सटीक बात, जिसको फ़ॉलो करें हम चाहते हैं, जो महिलाएँ हैं खासकर आज की। बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगी सारी महिलाओं को कि सबसे पहले अपनी बेटियों को एक अच्छी शिक्षा दो। आज शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चे भटक रहे हैं सर, है ना? तो ख़ास करके हम माँओं की ज़िम्मेदारी होती है कि हमने अपने परिवार को किस लाइन में लेके जाना है। ख़ास करके बच्चों को, बेटा भी आता है उसमें और बेटी भी आती है, ठीक है? अपने बच्चों का ध्यान रखें। आज का टाइम बहुत ही ख़राब चला हुआ है। माँओं का फ़र्ज़ होता है सबसे पहले। पिता होते हैं वो सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। पूरा दिन हम माएँ घर में होती है, तो हमने अपने बच्चों को, हमारे बच्चे, हम माँओं को भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि हमारा बच्चा किस सोच पे जा रहा है ना? तो उसको नोट करना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी है, पढ़ाओ-लिखाओ। जब उनकी शादी होती है, तो वो उस परिवार को बहुत ही अच्छे तरीके से सँभाले, माँ-बाप का भी नाम रोशन करे, ससुराल वालों का भी और अपने पति का भी। ये बोलना चाहूँगी। हम तो मानते हैं कि जब एक औरत पढ़ती है, तो वो 2 घर को सशक्त करती है, 2 घरों का नाम रोशन करती है। आने वाली पीढ़ी जिस घर में उसकी शादी होगी और होती है, तो वहाँ की भी परिवार पे बड़ा असर पड़ता है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ बनने के लिए। हमें बड़ा गर्व है आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से हम अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे पे सभी महिलाओं को सैल्यूट करते हैं जो एक वॉरियर का काम करती हैं घर पे रहकर, क्योंकि बच्चे उन्हीं के पास पले बड़े होते हैं। घर संभालना बड़ा मशक्कत का काम है, और उन सभी वुमेन्स को, चाहे वो माता के रूप में हो, बहनों के रूप में हो या पत्नी के रूप में, उन सभी को हमारी तरफ से, अनंत ज्ञान की तरफ से सैल्यूट है। तो मिलते हैं फिर अगली बार किसी नए एपिसोड पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।